आप सभी को जय मसीह की। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय के 11वें वचन में पाप में गिरे हुए मनुष्य से परमेश्वर के सवाल और मनुष्य का उन सवालों के प्रति प्रतिक्रिया को हम देखते हैं। आदम से परमेश्वर ने कहा, क्या तूने उस वृक्ष में से खाया जिसका फल खाने के लिए मैंने मना किया था? अपनी गलती मानने की जगह आदम ने सीधा इल्जाम हव्वा पर लगा दिया, और हव्वा पर ही नहीं, परमेश्वर पर भी। परमेश्वर, आपने मुझे ये स्त्री दी थी और इसने मुझे खिलाया। अब सवाल हव्वा से, तो हव्वा ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया। यानी वो बगीचे में आराम से घूम रही थी और सर्प आया, सर्प ने उससे बात करना शुरू किया, सर्प ने बहकाया, सर्प ने धोखा दिया, उसने कुछ नहीं किया। देखिए, दोनों ने अपने इल्जाम को दूसरों के ऊपर डाल दिया। उन्हें लगा हम बच गए, पर प्रियो, उन्हें पाप की क्षमा नहीं मिली, पर उन्हें न्याय का सामना करना पड़ा। सर्प से कोई सवाल नहीं पूछा गया। हम भी ऐसे ही हैं। जब पवित्र आत्मा हमें कायल करता है तो बहुत बार हम अपने इल्जाम को हमारी परिस्थितियों के ऊपर, हमारे अतीत पर, नहीं तो दूसरों के ऊपर डाल देते हैं और हमें पाप क्षमा नहीं मिल पाती है। नीति वचन 28:13 में इस तरह से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। अब प्रश्न ये है कि सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर से कोई अपना अपराध कैसे छिपा सकता है? परमेश्वर की आंखों की खासियत ये है कि उसके सामने सब कुछ नग्न, सब कुछ खुला है। फिर कैसे कोई परमेश्वर से अपना अपराध छिपा सकता है? प्रियो, जिन अपराधों को हम स्वीकार नहीं करते और जिनके लिए हम क्षमा नहीं मांगते, ऐसे पापों की क्षमा हमें नहीं मिलती और वही अपराध छिपे हुए अपराध में गिने जाते हैं और एक दिन ऐसे सभी छिपे अपराधों का हमें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपको कायल करे तो दोष आपकी परिस्थिति, आपके अतीत या फिर दूसरों को ना दे, पर दिल खोलकर, हाँ प्रभु, मुझसे गलती हो गई, पश्चाताप के साथ ये माने। 1 यूहन्ना उसके 1:9 में इस तरह से लिखा है, यदि तुम अपने अपराधों को मानो तो वह आपके पापों को क्षमा करने और आपके सारे अधर्म से आपको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब प्रभु की क्षमा हमें मिलती है तो हमारा रिश्ता उसके साथ और गहरा हो जाता है और घनिष्ठ हो जाता है। प्रियो, उस गहरे रिश्ते में, उस घनिष्ठता में आप और बढ़ते जाइए। प्रभु आपको आशीष दे।